भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी राजनीति। देश में लोकतंत्र है तथा लगभग 1,42,00,000 लोगों के बेहतर जीवन प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राजनेता को विभिन्न पदों पर योग्यता एवं दक्षता के अनुसार मुखिया से लेकर सांसद तक चुनती है, ताकि देश एवं प्रदेश और पंचायत के सिंहासन पर बैठा व्यक्ति जनहित के लिए स्वच्छ राजनीति करे। परंतु 15 अगस्त 1947 में मिली आजादी के बाद संविधान का हवाला देकर राजनीति करने वालों ने भारत को धर्म एवं जाति के टुकड़ों में बांटकर जनहित के बजाय व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ साथ परिवारवाद एवं क्षेत्रवाद की राजनीति करके सत्ता के लिए अपराध एवं आतंकवाद से हाथ मिलाकर भ्रष्टाचार करने में भी कोई परहेज नहीं करते। एक गरीब राजनेता बगैर कोई उद्योग के वह देश के करोड़ों अरबों रुपए का मालिक बन जाता है, और यह हालत सिर्फ बिहार झारखंड ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों की हालत कमावेश एक ही है। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने राजनीति की परिभाषा गढ़ी। राजनीतिक जनसेवा का मुख्य आधार है और जनता की बुनियादी सुविधाओं को ही सत्ता के सिंहासन पर बैठाया जाना चाहिए, न कि जनता के सेवा के नाम पर उस पर अधिक टैक्स का बोझ डाल दे और खुद शासक बनकर जनता के साथ सौतेलापन व्यवहार करे। राजनीति में सरकार वास्तव में जानती है कि जो जनप्रतिनिधियों को 5 साल के लिए चुनती है और बेहतर कार्य करने वालों को दोबारा तथा कई बार सेवा का अवसर देती है, परंतु आज जिंदा रहने के लिए भी सुविधा प्राप्त करने में जनता को जलालत का जीवन जीने पर विवश होना पड़ता है। मुखिया, जिला पारिषद, विधायक, विधान पार्षद, सांसद अपने अपने क्षेत्र के विकास के नाम पर सरकार द्वारा मिलने वाले राशि में भी अधिकांश अपना कमीशन वसूल लेते हैं, जिसकी वजह से विकास की गुणवत्ता पर ग्रहण लग जाता है। भारत का गौरवशाली इतिहास पर भले ही हम ताल ठोक लें, लेकिन वर्तमान इतिहास को भावी पीढ़ी अपने पूर्वजों के इतिहास को काला अध्याय ही मानेगी। राक्षसों के द्वारा भारत की धर्म एवं संस्कृति को नष्ट करना भी विभिन्न आक्रांताओं के द्वारा देश की असीमता एवं अस्तित्व को लूटना तथा मुगलों के द्वारा सनातन धर्म, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को नष्ट करना और तो और देश के खजाने एवं धरोहरों को नष्ट करना और अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो राज करो की राजनीति को झेलने के बाद भी भारत की जनता आजादी के 75 वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव का एहसास कर रही है, क्योंकि भारत के त्याग एवं राष्ट्र को मां का दर्जा देने वालों ने अपनी आहुतियां दी। परंतु वर्तमान समय की राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार ने देश को घून की तरह मानवता तक को खोखला कर दिया है। आज राजनीति का उद्देश्य अपने गांव, शहर, राष्ट्र के विकास से कहीं ज्यादा अपने एवं अपनी 7 पीढ़ी के लिए अकूट संपत्ति अर्जित करना मात्र रह गया है। चुनाव में लड़ने के पहले जिस राजनेता की संपत्ति लाख थी वह एक टर्म में कई 100 करोड़ की हो जाती है। साइकिल से चलने वाले नेताजी करोड़ों रुपए की लग्जरी में घूमने लगते हैं और मंचों से अपनी गरीबी की हवाला देते हैं कि संघर्ष करके हम कहां से कहां आ गए। वैसे में यह सवाल लाजमी है कि देश की युवा पीढ़ी के बीच राजनीति सेवा नहीं बल्कि सुनियोजित व्यापार है, जहां पूंजी के नाम पर जाति और लाभ के लिए सरकारी खजाना है। यह सोच विकसित करती जा रही है। सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के लिए शिक्षा या सेवा काबिलियत नहीं बल्कि धन दौलत, अपराध, जातिवाद, परिवारवाद और वैसे पार्टी जो जनता को जात धर्म के नाम पर मूर्ख बनाकर सत्ता हासिल कर ले। जनता बुद्धि विवेक छोड़कर भावनाओं में बह जाती है। इसको कोई भी मूर्ख बना सकता है और भावनाओं से कैसे खेलना है इसमें भारतीय राजनेता काफी हुनर रखते हैं, भले ही उनकी शैक्षणिक योग्यता शून्य हो। आजादी के बाद 95% राजनेताओं ने देश में सिर्फ राजनीति करके अरबों की संपत्ति अर्जित की है, और जो ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण के भाव से राजनीति किया उसको जनता ही मूर्ख समझती है कि किसी काम का आदमी नहीं था। कांग्रेस परिवार, लालू परिवार, मुलायम परिवार, सोरेन परिवार सहित देश में कई राजनीतिक परिवार है जो राजनीति में भ्रष्टाचार करके अकूट संपत्ति अर्जित की है, जिसका जांच हमेशा चलता रहता है। और ऐसा भी नहीं, देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा इससे अछूता है। शौचालय से लेकर भवन तक लेने में राजनेताओं को नजराना देना पड़ता है। अनाज से लेकर शमशान घाट तक योजना का कुछ हिस्सा नेताजी के खाते में जाना चाहिए। शिक्षा से लेकर मनरेगा तक में कुछ न कुछ चढ़ावा देना पड़ता है, और राजनेता की बढ़ती भूख का फायदा पदाधिकारी भी उठाते हैं। चपरासी से प्रधान सचिव तक की देश की संपत्ति एवं जनता का भाव को चपरासी से प्रधान सचिव तक की देश की संपत्ति एवं जनता का भावना को रौंदते हैं। आजाद भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, यह चुनाव आयोग भी जानता है।